सो यार आज हमारा अचानक प्रोग्राम बना डल्फा कैटल शो में जाने का जो लगा हुआ था कराची एक्सपो सेंटर में। तो भाई हम भी नहा धोकर हो चुके हैं एकदम चकाचक रेडी। तो चलते हैं। तो भाई आज रोडों पर ज़्यादा रश नहीं था, सन्नाटा था, क्योंकि दोपहर का वक्त था और दोपहर में भाई रश कम होता है। तो हम ये पहुंच चुके हैं कराची एक्सपो सेंटर। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ भाई डल्फा कैटल शो के बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी कैटल शो में जा रहा था। इससे पहले मैं कभी नहीं गया और मैंने सुना है कि यहाँ कैटल शो में ट्रेड एग्जीबिशन भी लगता है जहाँ सारे बर्ड्स वगैरह होते हैं और बर्ड्स मुझे बहुत पसंद है। तो चल के देखते हैं कि वहाँ पे बर्ड्स वगैरह हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। तो भाई ये हमने ले ली है एंट्रेंस। और एंटर होते ही हमें दिखते हैं बहुत ही हैवी जानवर। भाई एंटर होते ही हमें दिख गए दो हैवी तरीन जानवर जो मैंने आज तक नहीं देखे भाई। ये ग्रे वाला भी बहुत हैवी था, उससे पीछे वाला तो भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, आगे नहीं आ रहा था। और ये ब्राउन वाला जानवर इतना हैवी था भाई, कैमरे में भी कैद नहीं हो रहा था। आप लोग ज़रा इसका साइज़ देखो, लिटरली कैमरे में भी नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा हैवी है माशाल्लाह। उसके बाद हम लोग गए देखने सबसे लंबा जानवर इस पूरे कैटल फार्म का। ये जो ग्रे कलर का जानवर है, ये सबसे लंबा जानवर है पूरे कैटल फार्म का। उसके बाद भाई शाहजहान को भी शौक हो रहा था तस्वीरें खिंचवाने का, तो हमने उसकी कुछ तस्वीरें खींची। और उसके बाद हम लोग देखने गए इस पूरे कैटल फार्म का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जानवर। भाई आप लोग शॉक हो जाओगे इसके प्राइस सुन के। आप ज़रा इसका साइज़ देखें, ये वाला नहीं, इसके जो पीछे वाला जो जानवर है ब्लैक कलर का बिल्कुल इसके जो बराबर में खड़ा हुआ है, उसका आपको प्राइस बताऊंगा, आप लिटरली शॉक हो जाओगे। 1 CR भाई। 1 CR भाई, 1 करोड़ का जानवर। मैं इसको देख के शौक हो गया था, उसके प्राइस सुन के ज़्यादा शौक हो गया था। उसके बाद हमने देखा ये बैल। भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था आगे से। उसके बाद हमने इसको जब पीछे से देखा तो भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा हैवी था भाई। सामने से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था। उसके बाद हम लोग को दिखी ये क्यूट सी गाय। भाई ये बहुत ही क्यूट थी, इसको मैंने प्यार करा तो ये और अपना जो फेस आगे कर रही थी कि इसको और प्यार करें। उसके बाद हम लोग देखने गए इस पूरे मंडी के सबसे हैवी जानवर। भाई इसको मैं हैवी क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इसकी कोहान देखें आप, लिटरली लटक रहा है भाई। आप इसका साइज़ देखें, इसका कोहान देखें। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था इसके करीब। उसके बाद हम लोग गए ये बच्चियों को देखने जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी भाई, लेकिन इसने हमें हाथ ही लगाने दिया, हमें मार नहीं दिया, हमें इतनी ज़ोर से मारा भाई इसने। तो हम इसको छोड़ के चले गए दुम्बा देखने। भाई इसके बाद हमने देखा ये दुम्बा जिसके सींग भाई पूरे सर्किल में घूमे हुए थे, पूरा एक लूप कंप्लीट कर रहे थे इसके सर्किल। उसके बाद शाहजहान को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हाथ लगाने से, तो उसने हिम्मत करके हाथ लगा ही लिया। उसके हाथ लगवाने के बाद हमने एक बकरा देखा भाई, इसका पेट इतना बड़ा पेड़। उसके बाद जब हमने इस ब्लैक वाले को देखा तो भाई मैं तो शॉक हो गया था उसको देख के। इतना हैवी बकरा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपने ऐसा कोई बकरा आज तक देखा है। उसके बाद हम टहलते 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 चले जाते हैं अपने ट्रेड एग्जीबिशन में जिसके लिए भाई हम यहाँ आए थे। तो एंटर होते ही हमने शासन के हाथ पे बिठवाया मकाओ। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, आप लोग देखो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था वो मकाओ, और उसके ज़्यादा फेस के करीब जा रहा था। तो भाई हिम्मत करके उसको बिठाया। उसके बाद हमने देखा ये क्या है भाई, मुझे नहीं जानता, छुपकली लग रही है, कैसी चीज़ है मैं इसको नहीं जानता। आप लोग मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोगों को पता है क्या चीज़ है। ये तो मुझे पता है गिरगिट है जो भाई सर पे बिठवाया हुआ। भाई इन्होंने तो अपने गले में ही सांप डाला हुआ था। और उसके बाद हमें दिखा ये बच्चा जो भाई अपने गोद में सांप डाल के बैठा हुआ था, सांप बिठाया हुआ था गोद में। पता नहीं भाई इसको डर नहीं लग रहा था, हमें तो डर लगा। उसके बाद हमें दिखा ये मोर खुला जो बैठा हुआ था। उसके बाद हमें उसके बराबर में दिखा ये मकाओ। और उसके बाद हमें हमारा फेवरेट मकाओ मिल गया। तो भाई मैं तो चला गया उसको हाथ पे बिठवाने। तो भाई मैं गया भैया के बाद, मैंने कहा भैया भाई मेरे हाथ पे बिठा दो। तो उन्होंने भाई अब आराम से तो बिठा दिया, लेकिन भाई इसके नाखून इतने ज़्यादा बड़े थे और भाई बहुत बुरी तरह गड़ रहे थे। और इसका वज़न भी, मुझे लग रहा था कि भाई इसका वज़न होगा, लेकिन इसका वज़न तो बिल्कुल था ही नहीं। और ये हमें हाथ ही नहीं लगाने नहीं दे रहा था। मैंने इसको प्यार करना था, लेकिन भाई ये प्यार ही नहीं करने दे रहा था। फिर मैंने इसको भैया को वापस दे के फिर मैं चला ये जानवर देखने। भाई ये परिंदा कौन सा परिंदा है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा परिंदा है। मैंने आज तक ऐसा परिंदा नहीं देखा। उसके बराबर में बैठा हुआ था एक क्यूट सा तोता। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, लिटरली बहुत क्यूट था ये वाला। उसके बाद भाई हम यहाँ से बाहर निकलते क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ से पैक था। तो हम जल्दी जल्दी से बाहर निकलते। बाहर निकलते हमें क्या दिखता है भाई, ये भाई नाच रहे थे लिटरली।
हम इनको देखने रुक गए भाई। भाई ये मुंह में बैलेंस करे हुए, मुंह में एक प्लास्टिक का कोई टुकड़ा लगा के उस पर डंडे को बैलेंस करे हुए थे। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को लाजमी तौर पर दबा देना। तो मिलते हैं।